क्योंकि समय उसको ऐसा बना देता है। मैं भी आज आपको जैसी दिखती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी पहले से। जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें कई पार्ट होते हैं, विषय संबंधित कई पार्ट होते हैं। उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, आसान भी लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत कठिन भी लगता है, लेकिन हमें वो पढ़ना ही पड़ता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे जो पार्ट हैं जो बहुत कठिन हैं, उनको हम क्या करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम सोच लेते हैं कि अब हमें अपने पैर पे खड़ा होना ही है, क्योंकि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी अच्छा आगे नहीं होगा, हमें करना ही पड़ेगा। जब ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है तो फिर हम कुछ करने की सोचते हैं, और सबसे पहला काम यही करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एक अच्छी सी नौकरी कर लें। अगर एक परमानेंट जॉब हमारे पास रहेगी तो हमारी लाइफ मतलब समझिए कि सिक्योर हो जाएगी, और हमें आधे से ऊपर सारी चिंता समझिए ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए वैकेंसी पर ध्यान रखते हैं, कोई फॉर्म आता है फिल करते हैं, तैयारी करने की सोच लेते हैं, पढ़ना भी शुरू करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ समय हम पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन के बाद हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे होगा ही नहीं, ये तो इतना कठिन है कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है, ये फिर सोचने लगते हैं। और वहीं से फिर या तो एक काम चलाऊं कहा जाए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए पढ़ाई करते हैं, या तो फिर छोड़ ही देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ना कि इस सिचुएशन से फाइट करके आगे बढ़ पाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये आसान होता है क्या सबके लिए? ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ऐसा मत समझिए कि आपको ही कठिन लग रहा है, ये मेरे लिए भी बहुत कठिन था। आप लोगों को मैं बताऊं ना कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होता नहीं है जैसा वो बाद में दिखता है। उसकी हर चीज़ चेंज हो जाती है, पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है, उसका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। पहले जो ऐसा रहता है वैसा वो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि समय उसको ऐसा बना देता है। मैं भी आज आपको जैसी दिखती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी पहले मैं ऐसी थी कि मैं किसी के सामने जाती ही नहीं थी, बोलती ही नहीं थी, शर्मीली थी बहुत ज़्यादा। यही लगता था किसी के सामने जाएंगे तो उसको प्रणाम करना पड़ेगा, उसके पैर छूने पड़ेंगे, इसलिए जाती ही नहीं थी, ऐसी थी। लेकिन समय जो है ना सब कुछ करा देता है, और आपको बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी। तो इससे भागना नहीं है। ये आपके लिए कठिन नहीं है, सबके लिए कठिन होता है, और मेरे लिए भी बहुत कठिन था ये समय। अब आप लोगों के जैसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि दीदी पारिवारिक समस्या को लेके कि फैमिली में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे ना कि मैं कभी भी आप लोगों के साथ सिंपैथी गेन नहीं करने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं दिखाती हूँ कि आप लोग बहुत बेचारी हैं, बहुत लाचार हैं, बहुत मायूस हैं, क्योंकि जानते हैं ऐसा अगर मैं करूँगी, या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई आपको सिंपैथी दे, कोई आपके ऊपर दया दिखाए, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होगा तो फिर आप ना डिपेंड हो जाएंगे दूसरे के ऊपर, फिर आप अपने से कुछ नहीं करेंगे। हमेशा अपने सिचुएशन को अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करिए, क्योंकि जानते हैं ना ये आपकी लड़ाई है और इसको आपको ही लड़ना है। अगर आप गिर रहे हैं अपनी लाइफ में, बार बार आप असफल हो रहे हैं, किसी भी वजह से आप बहुत ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, अगर गिर रहे हैं तो उठिए, अगर धूल लग गई है तो उसको साफ़ करिए, बहुत गंभीर चोट है तो उसका इलाज करिए, लेकिन हमेशा अपने आप को ठीक करने की ही कोशिश करिए। कभी भी अपने आप को एकदम असहाय ये मत दिखाइए कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। किसी भी कीमत पे अपने आप को लाचार मत दिखाइए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक औरत की बात अगर मैं करूँ, जो मेरी बहनें मेरे पास कमेंट करती हैं, तो औरत में तो इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकती है अगर वो ठान ले तो। और मेरे भाई लोग भी जो हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दीदी अब हिम्मत हार चुकी है, कई बार असफलता से अब होता है कि अब नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने अंदर से पहली बात तो निकाल दीजिए कि मैं असफल हो गया इतनी बार। ये गिन के मत बैठिए कि मैं इतनी बार असफल हो गया। अगर असफल हो गया तो उससे कुछ सीख लीजिए कि क्यों असफल हुआ, क्या कमी रह गई थी, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन उसको गिन के मत बैठिए कि आप 4 बार असफल हो गए, 6 बार असफल हो गए, अब आगे मैं क्या करूँगा। जहाँ आपके लाइफ में कोई भी बहुत ही ऐसा पेनफुल कुछ ऐसी घटना हुई हो, कोई भी चीज़ हुई हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो या फिर आप बार बार असफल हो रहे हैं परीक्षा में, तो उसको वहीं पे छोड़िए। अगर आप असफल हो रहे हैं आगे बढ़िए, और वहाँ से उस पार्ट को बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आगे बढ़ने की कोशिश करिए, और अगर हो गया है तो सबक लीजिए, और बस इसको ऐसे ही जाने दीजिए। सोच लीजिए ना कि हो गया तो हो गया, क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं। और ये बस सोचिए कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वही मैंने कहा ना कि शुरुआत में मैंने वही बोला कि ये इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता है। सब इसी कठिनाई से निकल के आते हैं। लेकिन हाँ, जब सफल हो जाता है तो व्यक्ति को दिखता है कि हाँ वो सफल हो गया। कुछ बताने पे भी लगता है कि अरे वो व्यक्ति इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सफल हो गया। लेकिन
वो व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके पीछे एक कहानी होती है। सबके पीछे कहानी, जितने सफल लोग हैं ना ऐसे ही नहीं सफल हुए हैं, सबके पीछे कहानी होती है और हमेशा दर्द भरी ही कहानी होती है। तभी वो व्यक्ति, जब तक आपको चोट नहीं लगेगी, आपको दर्द नहीं महसूस होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। और जब आपको दर्द बहुत मिल रहा है जीवन से और भी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, तो मान के चलिए कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन अगर आप उसी पे हौसला अपना बनाए रखें तो। इसीलिए बार बार आपको बेचारा या बेचारी बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लाचार बनने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा आपका हथियार है आपकी किताब। दुनिया में सभी रिश्ते या कुछ भी, सब कुछ झूठा हो सकता है, सब कुछ आपका कोई ले सकता है, आप कहीं ना कहीं उसमें धोखा खा सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई जो है ना, अगर आप अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो इससे आपको धोखा खाने की उम्मीद कहीं भी नहीं है। ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। तो इसीलिए बिना समय गंवाए आप अपनी पढ़ाई करना शुरू करिए और हमेशा सफल लोगों से ये सीखिए कि उस व्यक्ति के पीछे एक पेनफुल कौन सी कहानी उसके पीछे जुड़ी है। हर व्यक्ति के पीछे है, उससे सीखिए और हमेशा यही देखिए ना कि उसके साथ भी थी ये चीज़, फिर भी उसने किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि मुझे ऊंचाइयों पे देख के हैरान है बहुत लोग, लेकिन कभी किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो कोई भी ऊंचाई पे इसी तरह से नहीं पहुंचा है, बहुत कष्ट झेल के पहुंचा है और अपने आप को पूरी तरह बदलना पड़ता है। जो आप हैं, जैसे हैं, उससे आपको बहुत कुछ अपने आप को बदलना पड़ता है समय के हिसाब से। जो व्यक्ति बदल गया वही कुछ कर गया, जो व्यक्ति अपनी उसी पुरानी परिपाटी पे चला आ रहा है, वो अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहा है, समय के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो आपको भी समय क्या चाह रहा है आपसे, इसीलिए आपको भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा अपने आप को। अब मैं आपको कुछ विषय संबंधित बात बताती हूँ। जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें कई पार्ट होते हैं, विषय संबंधित कई पार्ट होते हैं। उसमें से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, आसान भी लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत कठिन भी लगता है, लेकिन हमें वो पढ़ना ही पड़ता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे जो पार्ट हैं जो बहुत कठिन हैं, उनको हम क्या करें। जैसे हम लोग के हिंदी में काव्य शास्त्र संस्कृत वाला पार्ट है, ये बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है और मेरे पास कमेंट भी आते हैं इस तरह के। तो इसके लिए क्या करें, तो देखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपका मतलब रुझान है, तो उसको तो आप अच्छे से पढ़िए, वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपको बहुत कठिन लग रहा है उसको छोड़िए मत। उसका उपाय यही है ना कि आपके पास नोट्स तो होना ही चाहिए। आप जहाँ भी आप क्लास ले रहे हैं उसको अपने भाषा में लिखिए, अपनी राइटिंग में लिखिए, इससे समझ में भी आता है। अगर आपके पास किताब है उसे भी ले लीजिए, मेन चीज़ को वो करिए, हाईलाइट करिए, है ना। और अगर आपके पास नोट्स है उसको भी आप अंडरलाइन करके, मैं तो ऐसे ही करती थी कि किताब में मैं अंडरलाइन कर लेती थी। मेन चीज़ को आप अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करके रखिए, ताकि आपकी नज़र जब उस पर पड़ेगी ना तो आपके दिमाग में वो एक पिक्चर सा छप जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने कुछ अंडरलाइन किया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद आ जाएगा रिवीजन से। तो ऐसी चीज़ जो बहुत कठिन है, इसको बार बार रिवीजन करने से ही ये आपके दिमाग में बैठेगा। इसको बिना सोचे, आप ये मत सोचिए कि बहुत कठिन है, मैं कितनी बार पढ़ूँ इसको, गिन उन के नहीं। ये मत सोचिए कि 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको आप 10 बार 15 बार, मतलब अनगिनत ऐसा उसको ना रिवीजन करते रहिए और थोड़ा मन से। ऐसा ना हो कि बस आप एक रीडिंग कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, मन कहीं और है, आप बस ऐसे बोल के पढ़ रहे हैं यार, मतलब ऐसे ही मन में पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। मन से उसको कई बार रिवीजन करिए, आप देखेंगे ना कि आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी अपने आप, ऐसी चीज़ें जो आपको कभी नहीं समझ में आती थी। तो इसका उपाय यही है कि बस इसको रिवीजन करिए बिना कुछ सोचे समझे, और वो भी बिना गिने। जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाइए, और जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको भी रिवीजन तो करना ही है। तो रिवीजन ही एकमात्र मतलब समझिए कि जरिया है, बार बार आपको रिवीजन करना ही है अगर दिमाग में बैठाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में मुझे भूले ना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हॉल पे हम पढ़े रहते हैं, क्वेश्चन आता है तो हमें लगता है अरे यार ये पढ़े हैं, इसका ये भी ऑप्शन मैंने पढ़ा था, ये भी है, क्या है इसमें से, कन्फ्यूजन होती है। तो एक सटीक आंसर तुरंत आ जाए, आपका समय भी बचे और एक सही समय पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो कठिन सब्जेक्ट को बिना कुछ सोचे समझे, कठिन मत समझिए अपने दिमाग को। यही सोचिए कि मैं इसको 10 बार रिवीजन कर लूँगा तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, और वाकई में ऐसा ही होता है। और जो इंटरेस्टिंग है उसको भी आप रिवीजन करते रहिए। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।